हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे कदीम और पुरस्कार मुल्क की सैर करवाने वाले हैं। इस मुल्क में इतनी पुरस्कार चीजें मौजूद हैं कि जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस मुल्क में 1 लाख से जायद आसार कदीमा और टूरिस्ट पॉइंट मौजूद हैं और यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी पाया जाता है और बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। इस मुल्क में एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो यहाँ के अलावा किसी भी और जगह पर नहीं खिलता। तो चलिए जानते हैं कि ये इतना पुरस्कार मुल्क कौन सा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के मगरबी हिस्से में बसा हुआ एक हैरत अंगेज अरब मुल्क जिसका नाम जॉर्डन है और जिसे दुनिया उर्दन के नाम से जानती है। उर्दन का कुल रकबा 90,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 112वें नंबर पर मौजूद है। इसके पड़ोसी ममालिक में इसराइल, सऊदी अरेबिया, शाम और इराक जैसे ममालिक मौजूद हैं। उर्दन की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 88वें नंबर पर मौजूद है। उर्दन की सरकारी जुबान अरबिक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग इंग्लिश जुबान में बात करते हैं। अरबी बोलने वाले लोग भी यहाँ पर अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, यानी आपको यहाँ पर जाकर किसी से बातचीत करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उर्दन एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पर तकरीबन 95% आबादी सुन्नी मुसलमान है, जबकि 4% यहाँ पर ईसाई मजहब को मानने वाले मौजूद हैं और 2% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। उर्दन की कैपिटल सिटी अमान सिटी है जो कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। कहा जाता है कि 13वीं सदी कबल अज़ मसीह से ही लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं और आज भी इस शहर में बहुत सी कदीम चीजें देखने को मिल जाएंगी। अमान का तारीखी पस मंजर बहुत ही कदीम है और इसकी झलक आपको इस मुल्क में हर जगह नजर आएगी। उर्दन की तहजीब का जिक्र बाइबल तक में मौजूद है। यहाँ की तारीख बहुत ही कदीम और पुरस्कार है। ताहम इस कदीम तारीख के साथ साथ यहाँ की मौजूदा सूरत हाल में भी मसाइल हैं। यहाँ हमेशा सियासी बेचैनी और मुखालफत रही है, जिसकी वजह से गाहे बगाहे हंगामे और मुजाहिरे होते रहते हैं। उर्दन आज भी बादशाहत के तहत चलाया जाता है और मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला दोम है। उर्दन का कौमी फूल ब्लैक आयरिश है जो अपने मुनफरिद रंग की वजह से बहुत ही खास है। दुनिया भर में ये फूल बहुत कम पाया जाता है और उर्दन की कुदरती खूबसूरती का ये एक अहम हिस्सा है। उर्दन की मईशत का बड़ा हिस्सा टूरिज्म, जैतून के तेल की पैदावार और ऊँट के गोश्त की बरामदात पर मुश्तमिल है और यहाँ से दुनिया भर में ऊँट और बकरी का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाता है और उर्दन जैतून के तेल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। उर्दन में एक खास रास्ता है जिसे उर्दन ट्रेल कहा जाता है जो आपको मुल्क के शुमाल से जनूब तक पैदल सफर करने का मौका फराहम करता है। इसका कुल सफर तकरीबन 421 मील है और कई लोग इस रास्ते पर 40 दिनों तक सफर करते हैं। उर्दन में दुनिया के 7 अजायबात में से एक पीटरा शहर भी मौजूद है जो कि दुनिया का कदीम तरीन शहर है, जो कि नबाताती सल्तनत का दारुल हुकूमत हुआ करता था और इसे 320 कबल अज़ मसीह में बनाया गया था। उर्दन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये जज्बाती नहीं होते और ज्यादा गहराई से दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते। उर्दन के लोग अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं और किसी के बारे में गैर जरूरी राय देने से भी गुरेज करते हैं। उर्दन एक इस्लामिक मुल्क होने की वजह से शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात पर यहाँ सख्त पाबंदी है। अगर कोई शख्स इस कानून को तोड़ता है तो इसे सख्त सजा दी जाती है। उर्दन में मेहमान नवाजी का एक मुनफरिद रिवाज है कि यहाँ पर हर किसी को कॉफी पेश की जाती है
जब आप कॉफ़ी पीना बंद करना चाहते हैं तो आपको अपना कप बाएं से दाएं हिलाना होता है, वरना वो मुसलसल आपका कप भरते जाएंगे। उर्दन के रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन जगह माने जाते हैं। यहाँ कई मशहूर हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। उर्दन में ख़वातीन को हमारे जैसे आज़ादाना हकूक़ हासिल नहीं हैं। यहाँ ख़वातीन को अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा दिखाने की इजाज़त नहीं है और अक्सर इन्हें बाहर जाते वक्त ख़ानदान के किसी मर्द के साथ जाना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप उर्दन की सैर करने का प्लान कर रहे हैं तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के दरमियान उर्दन का सफ़र करना बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान दिन में गर्मी और रात में सर्दी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था उर्दन मुल्क। क्या आप कभी उर्दन मुल्क गए हैं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।